मन में माता का नाम लिए और जुबान पर जयकारे लगाते लोग मचैल माता की यात्रा पर निकले थे। रास्ते में रुककर लंगर खा रहे थे, तभी आसमान से आई आफत और कई जिंदगियां लील गई। धराली में बादल फटने के दर्द से देश अभी उबर भी नहीं पाया था कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आई तबाही ने देश को फिर से हिला कर रख दिया है। अब तक सामने आए आंकड़ों में बादल फटने से 33 लोगों की मौत हो चुकी है और यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ के चशोती इलाके में बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ ने लोगों को अपनी जान बचाने का भी मौका नहीं दिया। जिस रूट से लोग मचैल माता के मंदिर जाते थे वो अब पूरी तरीके से तबाह हो गया है। जब आसमान से पहाड़ पर बादल फटा तो इस दौरान मंदिर और इसके रूट पर काफी श्रद्धालु मौजूद थे। दोपहर 12:30 बजे बादल फटने की घटना से इलाका एकदम से अचानक से बाढ़ से पट गया। बादल फटने के बाद इलाके में मौजूद नाले उफान पर आ गए। नदियां अब डरा रही हैं। वही शुरुआती रिपोर्ट में 15 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन यह आंकड़ा बढ़कर अब 33 हो गया है, जिसमें 2 सीआईएसएफ के जवान भी शामिल हैं। वहीं अभी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जिस इलाके में आपदा आई वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में भी बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस गांव में आबादी काफी ज्यादा है और बादल फटने की घटना के बाद आधे से ज्यादा गांव बह गए हैं, रास्ते तबाह हो गए हैं, जिससे रेस्क्यू टीमों को मौके पर पहुंचने में बेहद मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। हेलीकॉप्टर से लेकर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान मौके पर पहुंच रहे हैं और लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है। इस बीच केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि हमें इसकी जानकारी मिली है और हमने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ऐसा था कि अभी हम जब मीडिया ब्रीफिंग में बैठे हुए थे नेशनल मीडिया सेंटर में, तो मुझे अचानक एक अर्जेंट मैसेज आया। जैसा आपने देखा भी होगा, तो हमारे जो नेता विपक्ष हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा में और वहां के वो स्थानीय विधायक भी हैं श्री सुनील शर्मा जी, तो वो बात करना चाह रहे थे बहुत अर्जेंट। तो उन्होंने कहा कि आप मीडिया ब्रीफिंग के बीच में से मेरी बात करवाई जाए। तो बहुत सारे वो बहुत परेशान थे और बहुत अपसेट थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे आंखों के सामने एक बहुत बड़ा क्लाउड बस्ट हुआ है, जिससे ये संभावना है कि बहुत बड़ी मात्रा में कैजुअल्टी हो सकती है। इत्तेफाक से ये ऐसा समय है साल का कि जब वहाँ मछेल यात्रा, जिसकी बहुत ज्यादा मान्यता है उत्तर भारत में, इसका ये इन्हीं महीनों में इसी दौरान होती है। और ये जिस स्थान पर ये क्लाउड बस्ट हुआ है वहां से ही इस यात्रा की रवानगी भी होती है लगभग। और उसके तुरंत बाद हमने फौरन वहां के डिप्टी कमिश्नर शर्मा जी, उनसे बात की, लेकिन वो भी बिकॉज टेकन बाय सरप्राइज, किसी को इस तरह का था नहीं, क्योंकि इस तरह जैसे उत्तराखंड में हुआ उस तरह के यहाँ पर भी एक कभी दृश्य होगा, किसी ने उसकी कल्पना नहीं की थी। तो वो भी उसी स्थान की ओर रवाना हो चुके थे। सारी रेस्क्यू टीम वहां पहुंच गई है। अभी वो वर्कआउट कर रहे हैं। जो भी सहयोग सहायता दी जाएगी वो उपलब्ध करवाई जाएगी। हम सब एक दूसरे के साथ संपर्क में हैं। यदि कुछ ऐसे घायल लोग या कुछ इस तरह की आवश्यकता पड़ी कि जिन्हें एयरलिफ्ट करके बाहर किसी दूसरे अस्पताल में पहुंचाना पड़े, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। हादसे के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह भी एक्शन मोड में आ गए। गृह मंत्री ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि किश्तवाड़ जिले में बादल फटने की घटना पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से बात की है। स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य कर रहा है। एनडीआरएफ की टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गईं। हम स्थिति पर कड़ी नजर बनाए रखे हैं और हर परिस्थिति में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मजबूती से खड़े हैं। जरूरतमंद लोगों को हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया गया है। बता दें कि पिछले 15 दिनों में पुंछ, राजौरी, डोडा जैसे तमाम इलाकों में भारी बारिश हो रही है। मचैल माता मंदिर यात्रा गांव के बीच से गुजरती है। हजारों की संख्या में यात्रियों के फंसे होने की आशंका है। आसपास जो सेना का डेल्टा फोर्सेस की टुकड़ियां भी बचाव कार्य में लगाई गई हैं। वहीं आपको बता दें कि मचैल माता यात्रा जो 25 जुलाई 2025 से शुरू हुई थी और 5 सितंबर तक चलने वाली थी, ये पड्डर क्षेत्र में 9,705 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। फिलहाल पूरे देश की दुआएं पीड़ित परिवारों और हादसे में फंसे लोगों के साथ हैं।